राजस्थान की विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक मुद्दे को लेकर तिल का ताड़ बना दिया है और इस ताड़ की आड़ में दोनों ही दल, दोनों ही पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही दल कुछ ना कुछ अपनी कमियां, अपनी खामियां, अपनी नाकामियां छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में अपमान पर सियासी घमासान चल रहा है, लेकिन जिस पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अपमान पर कांग्रेस इतना भड़की और इतना कियोस विधानसभा में खड़ा किया, यह वही कांग्रेस है जब इस देश की आजादी के नायक महात्मा गांधी को प्रतीकात्मक तौर पर कुछ असामाजिक तत्व बार बार गोली मारकर प्रदर्शित करते हैं कि भाई देखिए हम गांधी जी को दोबारा मार रहे हैं, तब कांग्रेस इतनी मुखर नहीं होती। जिन गांधी जी की विचारधारा पर कांग्रेस खुद को बनी हुई पार्टी कहती है और कहती है कि गांधी जी के विचारधारा पर हम चलते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी के अपमान को लेकर, उन पर की गई एक टिप्पणी को लेकर और यूं कहें कि उन पर कहे गए एक शब्द को लेकर कांग्रेस इतना भड़क गई और दोनों पक्षों ने मिलकर इस पूरे विवाद को इतना बड़ा बना दिया कि अब चुनौतियां पहाड़ जैसी तो लग रही हैं, इनमें कई और इस तरह के डेडलॉक बन चुके हैं जिनको तोड़ पाना दोनों ही दलों के लिए एक तरीके से कहें तो ईगो का सवाल भी बन गया। लेकिन इस ईगो की लड़ाई में प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। आज के सवाल क्या है, यह सवाल जरा समझ लीजिए। क्या 4 साल तक डोटासरा साहब विधानसभा नहीं जा पाएंगे? यह महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल बीजेपी की सरकार अब जो तैयारियां कर रही है उससे संकेत तो यही मिल रहे हैं। हालांकि दोनों पक्ष विधानसभा में हुए गतिरोध को, डेडलॉक को तोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा वही है, बस सियासी तू-तू मैं। दूसरा सवाल, विधानसभा से निष्कासन की तैयारी में क्या सरकार है? वो 6 निलंबित विधायक, जिसमें डोटासरा भी शामिल हैं, जिनको विधानसभा में हंगामा करने, गलत व्यवहार करने, स्पीकर के डाइस तक आ जाकर हंगामा करने के चलते सदन से निलंबित कर दिया। अब इशारा सरकार दे रही है कि डायलॉग कीजिए, नहीं तो अभी तो निलंबन हुआ है, आने वाले समय में ऐसा ना हो कि निष्कासन हो जाए। तीसरा सवाल क्या है, डेडलॉक तोड़ने का आखिर सरकारी प्लान क्या है? सरकार जो ये दावा कर रही है कि भाई हम तो जन सरोकार के मुद्दों पर सदन को चलाना चाहते हैं, हम तो उन प्रश्नों का जवाब देना चाहते हैं जो जन सरोकार पर विपक्ष पूछेगा, विरोधी दल पूछेंगे, लेकिन इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए आखिर सरकार अपना एजेंडा क्लियर क्यों नहीं कर रही है? वो आखिर फॉर्मूला क्यों नहीं बता रही है कि कांग्रेस के साथ बैठकर बातचीत की जाए और इस पूरे मामले का हल निकाल लिया जाए? चौथा सवाल, इंदिरा गांधी जी के अपमान पर क्या यह घमासान जारी रहेगा? जिस तरीके से कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, वो अलग बात है कि 1-2 दिनों के भीतर ही यह मुद्दा इस तरीके से स्पिन हुआ कि कांग्रेस अपने बुने जाल में खुद फंसती दिख रही है। बावजूद इसके क्या इंदिरा गांधी के अपमान पर सदन में डेडलॉक बना रहेगा? यह घमासान जारी रहेगा क्या? इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान की विधानसभा में बीते दिनों में क्या कुछ हुआ यह आप सब जानते हैं। किस तरीके से मंत्री अविनाश गहलोत की एक इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी से कांग्रेस भड़क गई और हंगामा करने लगी। हंगामा इतना बढ़ा कि डोटासरा समेत 6 विधायक स्पीकर के डाइस तक पहुंच गए और हंगामा करने लगे। इस कंडक्ट को देखते हुए उन 6 विधायकों को निलंबित किया गया। अब विधानसभा के भीतर केवल इतना नहीं हुआ, विधानसभा के भीतर और भी बहुत कुछ हुआ, जो भावुक होते हुए वसुदेव देवनानी ने बताया
स्पीकर ने बताया किस तरीके से विधानसभा की मर्यादा को तार तार किया गया जब सदन स्थगित था। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ जो 52 सालों में कभी नहीं हुआ। और विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर वसुदेव देवनानी ने तो यहां तक कह दिया कि भाई ऐसे विधायकों को सदन का सदस्य रहने तक का अधिकार नहीं है, वो इस लायक नहीं है। इशारा डोटासरा समेत उन्हीं 6 विधायकों की तरफ था। एक नई परंपरा भी वसुदेव देवनानी साहब ने शुरू कर दी राजस्थान विधानसभा में। जिस तरह से लोकसभा के भीतर स्पीकर की जो कुर्सी है, उनका जो आसन है या उनका जो डाइस है, उसके समीप आकर कोई हंगामा करता है तो वो स्वतः निलंबित मान लिया जाता है। उसी तरीके से अब से राजस्थान में भी इस तरह हंगामा करने वालों को स्वतः निलंबित मान लिया जाएगा। खैर, ये तो विधानसभा की परंपरा थी, लेकिन डेडलॉक तो वहीं का वहीं है। डेडलॉक तोड़ने की कोई बात नहीं कर रहा, कांग्रेस की मांग है। क्योंकि देखिए, इस पूरे विवाद के बाद कांग्रेस की तरफ से रफीक खान साहब ने एक मीडिया संस्थान को दिए गए इंटरव्यू में 2 मांगे रख दी कि भैया देखिए, कांग्रेस की तो 2 मांगे हैं सिर्फ, और ये डेडलॉक खत्म हो जाएगा। पहली मांग है कि मंत्री अविनाश गहलोत, जिन्होंने इंदिरा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी की, वो उस अमर्यादित टिप्पणी पर माफी मांग ले। दूसरा, जो 6 विधायकों का निलंबन हुआ है, उस निलंबन को निरस्त कर दिया जाए। हालांकि माफी पर यह घमासान, अब देखिए 2 मांगे बड़ी स्पष्ट है, कांग्रेस ने एजेंडा क्लियर कर दिया है। डोटासरा साहब भी कह रहे हैं कि ये तो मुझे पर्सनल टारगेट कर रहे हैं। सदन स्थगित था, आप जो आरोप लगा रहे हैं, गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए और बताइए ये सब कब हुआ। माफ कीजिएगा, वसुदेव देवनानी साहब की आंखें नम थी। उन्होंने उन्हीं नम आंखों से तमाम चीजें रखी। अब किसका झूठ, किसका सच, या सबका अपना अपना सच। लेकिन सच माना जाए तो किसका, जनता सुने तो किसे सुने। डोटासरा साहब गीता पर हाथ रखकर कसम खाने की बात कह रहे हैं कि आप खाकर ये कसम खाकर बताइए कि ये सब क्या हुआ। डोटासरा साहब ने कहा कि मैं तो गया कक्ष में, मैंने खेद प्रकट करने की भी बात कही और मंत्री से माफी मंगवाने का जो आश्वासन दिया था वो पूरा नहीं किया गया। जो समझौता हुआ था उसी के तहत हम खेद प्रकट करने पहुंचे थे, लेकिन उस समझौते पर हम तो अड़िग रहे, लेकिन सत्ता पक्ष ने उसमें एक भी बात नहीं मानी। खैर, अब डोटासरा की मुश्किल बड़ी है, क्योंकि सरकार ने इशारा दिया है, विधानसभा स्पीकर ने इशारा दिया है कि ऐसे विधायकों को सदन में रहने का अधिकार नहीं है। अब इस पर सदन तय करे कि आगे करना क्या है। अब सदन तय करेगा तो सवाल ये उठेगा कि क्या सदन में जो सत्ता पक्ष है वो ऐसे निलंबित विधायकों के खिलाफ क्या निष्कासन के लिए कोई प्रस्ताव लेकर आएगा। और अगर ऐसा होता है तो जो 6 विधायक निलंबित किए गए हैं, आने वाले समय में उनकी विधायकी भी जा सकती है, अपनी विधायकी से भी उनको हाथ धोना पड़ सकता है। अब ऐसे में देखिए, एक तरफ जब स्पीकर ने ये कहा तो उसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे कि क्या वाकई इन विधायकों की विधायकी अब जाने वाली है। क्या डोटासरा अब 4 साल तक विधानसभा में नहीं जा पाएंगे। इसको लेकर जब संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल से सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में एक बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, सरकार इस पर गंभीर है और कांग्रेस अगर डायलॉग नहीं करेगी तो फिर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। यानी क्या सत्ता पक्ष की तरफ से निष्कासन का डर दिखाकर इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश भी की जा रही है क्या? यह भी अपने आप में एक सवाल बनेगा, यह सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि ना ही मंत्री अविनाश गहलोत की तरफ से माफी की कोई बात कही गई। हालांकि विधानसभा स्पीकर ने सदन में कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए और उन विधायकों पर जिन्होंने हंगामा किया उन पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि मैं तो पूरे मामले को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहा था और मैंने उस समझौते के तहत यह आश्वासन दिया था कि मैं मंत्री को बुलाऊंगा और उनसे खेद प्रकट कराऊंगा। बावजूद इसके कांग्रेस के विधायक
हंगामा करते रहे, डाइस तक आए और हंगामा किया। खैर, माफी को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिर कौन माफी मंगवाना चाहता है, कौन मांगना चाहता है, कौन खेद प्रकट करना चाहता है, लेकिन इस कंफ्यूजन को कोई भी दूर नहीं कर रहा है। अपनी अपनी मांगों के साथ चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों अड़े हुए हैं। अब इसे दोनों पक्षों की हठधर्मिता कहा जाए या फिर कुछ और, ये हम जनता पर छोड़ते हैं, लेकिन इसके इतर भी कई सवाल हैं। क्या इस पूरी स्थिति में जो ये डेडलॉक बना है, क्या पूरी स्थिति में सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपने हिस्से की खामियां, कमियां और नाकामियां छुपाने की कोशिश कर रहा है? यह सवाल दरअसल हम क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में कहा जा रहा है कि डोटासरा साहब जो हैं वो खुद को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से ऊपर रखना चाहते हैं, ऊपर दिखाना चाहते हैं, और इसीलिए वो इस तरह के हंगामे कर रहे हैं ताकि खबरों में, चर्चाओं में, सियासत में टीकाराम जूली से ऊपर डोटासरा बने रहे। ये उनका आपसी मतभेद है, आपसी टकराव है, जो इस कन्फ्लिक्ट के जरिए, इस कन्फ्लिक्ट के रूप में सदन में बाहर आया है, और सदन में इतना बड़ा डेडलॉक जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बन गया है। तो कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि ये और कुछ नहीं बल्कि किरोड़ीलाल मीणा जिस तरह से अपनी ही सरकार के लिए फजीयत बने हुए हैं, या यूं कहें कि अपनी ही सरकार के लिए फजीयत खड़ी कर रहे हैं, उस स्थिति से बचने के लिए और उन सवालों से बचने के लिए सरकार नहीं चाहती कि ये सदन चले और वो सवाल सदन में पूछे जाएं। कहीं ना कहीं अपने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए क्या सत्ता और विपक्ष दोनों हठधर्मिता पर बने हुए हैं, और क्या यही वजह है कि सरकार और विपक्ष के बीच ये डेडलॉक टूट नहीं पा रहा है? खैर, अब रफीक खान साहब ने अपनी दो मांगे स्पष्ट आज की हैं। सरकार की तरफ से क्या रुख रहेगा, मंत्री अविनाश गहलोत की माफी पर जो मांग विपक्ष कर रहा है, डोटासरा की तरफ से खेद प्रकट किए जाने पर सरकार का क्या रुख होगा, क्योंकि पब्लिक डोमेन में तो डोटासरा बार बार ये कह चुके हैं कि हां, मैं खेद प्रकट करने गया था, लेकिन ना ही खेद प्रकट वो हो पा रहा है, ना ही माफी मांगी जा रही है, और सब ये बात कह रहे हैं कि हम डेडलॉक खत्म करना चाहते हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि आगे सदन किस तरीके से चलेगा? क्या कल नेता प्रतिपक्ष का संबोधन सदन में हो पाएगा? क्योंकि 6 विधायकों के निलंबन के बाद तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी ने सदन से एक तरीके से कहा जाए तो बहिष्कार कर दिया। वो मांग कर रहे हैं कि भाई मंत्री से माफी मंगवाइए और निलंबन निरस्त कीजिए। खैर, इन सब चीजों के बीच डोटासरा और 6 विधायकों की विधायकी पर तलवार लटकी हुई है। अब अगर ये डेडलॉक नहीं टूटा तो कहीं ना कहीं इन 6 विधायकों की विधायकी समाप्त होती भी आने वाले समय में देखी जा सकती है। हालांकि जैसे ही सरकार ने संकेत दिए, कांग्रेस के नेताओं, विधायकों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, नेता हो, विधायकों से लेकर प्रवक्ताओं तक के सुर बदलने लगे, और वो खेद प्रकट किए जाने, डोटासरा के गलत व्यवहार हो जाने, इस तरह की तमाम बातों पर इस तरह की तमाम बातों को कबूल करते तो नजर आ रहे हैं, लेकिन डेडलॉक वहीं का वहीं है। खैर, ये डेडलॉक कब टूटेगा, इसी सवाल के साथ इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल जानकारी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।